कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने आँखों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आँखें हमें इतना सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलता है। आँखें से तो हम लोग ये सारा सुंदर सा नज़ारा देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे जीवन में ये 2 आँख ज़रूरी है? कि हम लोग एक आँख से भी तो सारे वस्तु को देख सकते हैं, 2 आँख होना बेहद ज़रूरी है क्या? तो बहुत ही ज़रूरी है। मैं बता दूँ आपको कि हमारे लिए 2 आँख और सही सलामत होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है? आप कभी देखे होंगे एक आँख से अंधे आदमी को वो ऐसे चलते हुए, हालाँकि उसका एक आँख भी सही है, फिर भी आप देखे होंगे कि वो एग्ज़ैक्ट उसे पता नहीं है कि कहाँ पे क्या वस्तु है, कैसा वस्तु है, कुछ गड्ढा है तो कितना गाढ़ा है, ये उसको एग्ज़ैक्ट पता नहीं रहता है। किसी भाई साहब को आप देखोगे जिनको एक आँख खराब हो चुका है रीज़न किसी भी कारणवश, तो आप अपने भी, अगर आपके दोनों आँख सही होंगे तो आप अपने भी एक आँख बंद करके आप कहीं जाते होंगे, ऐसे-ऐसे देखते होंगे कि आप कभी ट्राई भी करके देख लिए होंगे या देखिएगा कि आपको कोई भी गड्ढा रहेगा तो आपको एग्ज़ैक्ट पता नहीं चलेगा कि वो गड्ढा कितना ज़्यादा है। इसलिए हमारे 2 आँख होने का ये फ़ायदा है कि हम 2 आँखों से 180 डिग्री का क्षेत्र देखते हैं, मतलब 180 डिग्री का क्षेत्र देखते हैं। जबकि हमारे एक आँख अगर बंद कर ले या एक आँख हमारा खराब हो जाए किसी रीज़नवश, तो हम उस स्थिति में 30 डिग्री एंगल को कट कर देते हैं, मतलब 30 डिग्री एंगल हमारा नहीं दिखता है। तो जब हम एक आँख से देखते हैं तो हमारा 150 डिग्री का एंगल ही दिखाई देता है। और हम दोनों आँख से देखने की कोशिश करें तो इस क्षेत्र से ऐसे और इस क्षेत्र से ऐसे का पूरा एरिया हमको दिखाएगा, और ये पूरा एरिया कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा। लेकिन जैसे हम एक आँख को क्लोज कर लें तो हमारा इतना एरिया कट हो गया। आप भी कहीं बैठे होंगे तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। इतना एरिया कट हो गया, यानी कि इतना एरिया जो होगा ये 30 डिग्री का कट हो गया। तो बचा कितना? 180 में से 30 डिग्री और कैंसिल कर दे तो 150 डिग्री। तो हम लोग एक आँख से 150 डिग्री का एंगल के क्षेत्र को देख पाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि एक आँख से हम लोग कितने डिग्री के क्षेत्र को देख सकते हैं। तो एक आँख से हम लोग केवल और केवल 150 डिग्री को देख सकते हैं, जबकि एक अंधे आदमी को 30 डिग्री माइनस होने के कारण ही उसे ये पता नहीं चलता है कि कोई गहराई है तो कितना गाढ़ा है, रास्ते में ओट है तो ओट कितना ऊंचा है, ये उसको पता नहीं रहता है। इसलिए देखिएगा एक आँख उसका सही होने के बावजूद भी वो ढड़बड़ाते चलते रहते हैं। तो ये गलती उसकी नहीं है, गलती उनके आँख का है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के संबंधित कुछ डिशेज पर यानी कि दृष्टि दोष पर बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं, आइए मेरे साथ। सबसे पहले देखते हैं दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दृष्टि दोष यानी कि किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखना ही तो दृष्टि दोष कहलाता है। मतलब आप किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं देख सकते, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, तो आप कह सकते हैं कि हमारे आंखों में कुछ दृष्टि दोष हो चुका है। एग्जाम्पल, आप बुक पढ़ रहे हैं, बुक में लिखे हुए सारा अक्षर ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप रीजन समझिए कि आपके आंख में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो चुका है, कुछ ना कुछ दृष्टि दोष हो चुका है, जिसके कारण आप बुक में लिखे हुए सारे बातों वो अक्षरों को ठीक से नहीं पढ़ सकते। जनरल दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइए। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग एक एक करके अभी पढ़ेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि दृष्टि दोष, समांतर दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि जो हम किसी भी वस्तु को कितने दूरी तक की वस्तु को हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को हम लोग स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को देख पाते हैं। या आपका आंख अच्छा रहेगा तो आप अनंत तक की भी दूरी को देख सकते हैं, लेकिन न्यूनतम हम लोग का होता है 25 सेंटीमीटर, उससे नजदीक की वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते। जैसे एक एग्जाम्पल में आपको बताते हैं। जैसे मेरे पास एक बुक है और हम चाहे तो बुक को इतना पर रख के पढ़ सकते हैं। कोनो कोनो बूढ़ू लोग को देखिएगा, कहेगा कि तंगा दूरी करके दिखा ना, तो ऐसे करके देखिएगा। आ कोनो कोनो लड़का को देखिएगा ऐसे करके पढ़ेगा। कोनो भकलोल के देखिएगा ना, तो कोनो भकलोल ऐसे पढ़ेगा, ऐसे क्या लिखल बा रे पता नहीं चला। तो ऐसे करके आप इसको 25 इतना पर 25 सेंटीमीटर की दूरी है, ये दूरी क्या करेगी 25 सेंटीमीटर, इतना तक की दूरी को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, कि बुक को रीडिंग दे सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो आप, और हो सकता है आप ऐसे करके पढ़ने की कोशिश करिए तो ना, अब आपको अक्षर दिखाई नहीं देगा। क्यों क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि 25 सेंटीमीटर से बहुत करीब आ चुका है। तो अब आप इसको पढ़ने के लिए आपको कठिनाई होगी, अक्षर दिखेगा या नहीं। आप कहीं भी बैठे होंगे तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। तो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, और ना आप कितनों पर आपका आँख सही है ना तो कितनों पर रख के पढ़ सकते हैं। ये डिपेंड आप पर करता है। तो चलिए, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम होती है अनंत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं समांतर दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, अविद्युक्ता। कितने होते हैं? आप जहां भी बैठे होंगे मेरे साथ रिपीट करें।
निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुता। एक बार और, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुता। 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। अब ये निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट दृष्टि दोष में जिसका नाम सुन रहे हैं, नाम के जस्ट अपोजिट इसका परिभाषा है, मतलब नाम से थोड़ा सा उल्टा इसका परिभाषा है। नाम से तो ऐसा लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। ना रे बाबा, गड़बड़ा जाए तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में, कि निकट की वस्तु दिखाई देगी पर दूर की वस्तु दिखाई ना देगी, तो ऐसा दोष क्या कहलाएगा? निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। ठीक है, और इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा चश्मे का लेंस का यूज किया जाता है? तो अवतल लेंस। हो गया, निकट दृष्टि दोष खत्म। चलिए हम लोग लिखते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। नाम का जस्ट उल्टा है, निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की वस्तु दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपके आंखों में, खुदा ना करे आपकी आंखों में निकट दृष्टि दोष हो जाए तो आपको चश्मे पहनने की सलाह दी जाएगी। तो आप चश्मे में कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो आपका जवाब होगा अवतल लेंस। जब निकट दृष्टि दोष हो जाएगी तो आपके आंखों के चश्मे में कौन सा लेंस यूज किया जाएगा? अवतल लेंस। अब जस्ट इसका उल्टा होता है, जब निकट दृष्टि दोष का उल्टा हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। तो इसमें क्या होगा, डिफिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं कि इसमें दूर की वस्तु दिखाई तो देगी परंतु नजदीक की वस्तु दिखाई ना देगी। जस्ट नाम का उल्टा है, तो इसी का उल्टा इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई देगी परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इस कंडीशन में वो कौन सा दोष कहलाएगा? तो वो दूर दृष्टि दोष कहलाएगा। और इसे किस प्रकार के लेंस से दूर किया जाएगा? तो इसे दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के चश्मे से दूर किया जाएगा। मतलब जब आपके आंखों में दूर दृष्टि दोष हो जाएगा तो आपके चश्मों में कौन सा लेंस यूज किया जाएगा? तो उत्तल लेंस के चश्मे का यूज किया जाएगा, जिससे आपके दूर की दृष्टि खत्म हो जाएगी और आपके आंखों में वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम लोग निकट दृष्टि दोष समझ चुके हैं, दूर दृष्टि दोष समझ चुके हैं। अब हम लोग जरा दृष्टि दोष पे चलते हैं। अब ये जरा दृष्टि दोष क्या है? तो निकट की वस्तु दिखाई दे रही थी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। जब दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई दे रही थी और निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जरा दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देगी? तो जरा दृष्टि दोष में न तो पास की दिखाई देगी और न दूर की दिखाई देगी। मतलब जरा पास की दिखाई देगी और जरा दूर की दिखाई देगी। तो यहाँ पे गाना गाएगा सब, जरा जरा पास तुम आने लगे, मतलब जरा पास के दिखाई देगा और जरा दूर के दिखाई देगा। तो वैसा दोष क्या कहलाएगा? जरा दृष्टि दोष कहलाएगा। तो चलिए, मतलब जरा दृष्टि दोष में जरा नजदीक की दिखाई देगी तथा जरा दूर की दिखाई देगी।
टीचर लोग को, सरकारी स्कूल में टीचर लोग को 50 साल 55 साल के टीचर लोग को देखे होंगे, जब आप होमवर्क वगैरह करके दिखाने जाते होंगे तो वो कहते होंगे ये दूर करके दिखाओ ना। तो ये दूर करके दिखाएंगे मतलब समझ जाइए कि ओहो सर्दी के कौन सा दोस्त है दूर दृष्टि दोष है अखिया में। मतलब जब दूर करके देखेंगे तो समझ जाना है कि दूर दृष्टि दोष है सर्दी की आंखों में, ठीक है। कोई मैडम जी को देखिएगा चटपटा उटपटा खाते खाते उनको दूर दृष्टि दोष आंख ठीक रहता है, लेकिन निकटे दृष्टि दोष खराब मिल जाता है मैडम लोग को। तो देखिए आप मैडम लोग ये क्या दूर से दिखा रहा है, पास होकर आप दिखाओ, यहाँ से दिखाओ, क्या लिख लेगा, ऐसे लिखा जाता है। तो वो नजदीक होकर देखेगी तो मैडम लोग के आंख में कौन सा दृष्टि दोष मिले, निकट दृष्टि दोष मिले ना, नजदीक होकर देख रही है। टीचर लोग दूर करके देखेगा तो टीचर लोग के आंख में ज्यादा कर दूर दृष्टि दोष मिल जाता है, मैडम लोग के आंख में ज्यादा कर निकट दृष्टि दोष मिल, लेकिन बुढ़वा से के आंखों में जरा दृष्टि दोष मिल जाता है, न नजदीके के ठीक से दिखेगा न दूरे के ठीक से दिखेगा। तो बुढ़ाऊ लोग का चश्मा देखिएगा ना, बुढ़ाऊ लोग के चश्मा कुछ ऐसा बनाया होता है। जा इसको तो हम बताएंगे ना कि जरा दृष्टि दोष के चश्मे में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, चश्मे बाईफोकल लेंस के बाईफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। बाईफोकल लेंस के चश्मे का यूज किया जाता है, ठीक है। बुढ़ाऊ लोग का जरा दृष्टि दोष का चश्मा आप लोग देखे होंगे, किसी भी बुजुर्ग लोग को ऐसा का चश्मा रहेगा, गांधी जी का चश्मा है और इसमें डिजाइन कुछ इस प्रकार है। तो ऐसा आप लोग देखे होंगे कि बुढ़ाऊ लोग लगा लेंगे तो नीचे से देखेंगे निकट की चीज को और ऊपर आंख करके देखेंगे ऊपर की चीज को। नीचे जब देखने के लिए नीचे वाले भाग में कौन सा लेंस रहता है, नीचे वाले भाग में अवतल लेंस लगाया जाता है। अवतल लेंस का यूज किया जाता है ये वाले भाग में और ये वाले भाग में, जबकि ऊपर वाले भाग में और इस ऊपर वाले भाग में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है दूर की वस्तु को देखने के लिए। हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं हम लोग कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। तो ये नीचे वाले भाग को जब देखिएगा आप लोग बुजुर्ग लोग ऐसे लगा लेगा ना तो ऐसे तो के देखो ऐसे हो ठीक हो, कौन आएगा अरे तो खाली अखिया तो उठा लेगा, बस देख लेगा, पूरा सर उठाने की कोई जरूरत नहीं। चश्मा में दोनों लेंस यूज किया गया है, तो ऊपर वाले लेंस से देख लेगा दूर की वस्तु को और नीचे वाले लेंस से देख लेगा निकट की वस्तु को। तो जरा दृष्टि दोष में क्वेश्चन पूछा है कि जरा दृष्टि दोष के व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है। जबकि दूर दीर्घ दृष्टि दोष के चश्मे में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के चश्मे में अवतल लेंस का यूज किया जाता है। सिंपल है, वेरी सिंपल है। अब हम लोग चलते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसका डिफिनेशन लिखाएंगे नहीं, बस यूज समझा देंगे। ये बहुत रेयर केस में कभी कभी पूछता है, ऐसे ये तीन को पूछता है एग्जाम में, इसलिए हम इसका डिफिनेशन लिखा दिए। ये रेयर केस में कभी कभी पूछता है, हालांकि पूछता ही नहीं है, बस यूं ही समझा देते हैं। अबिंदुकता में होता क्या है कि आँख का ये दोनों तरफ का जो मांस है वो ढीला पड़ जाता है। तो ढीला पड़ जाना ये एकदम बुढ़ौती में होता है अबिंदुकता, ये थोड़ा बीमारी के कारण भी होता है। तो आँख जब पूरा मांस ढीला हो जाता है तो आपको ये जब ये अभिमुखता हो जाए तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कोई वस्तु कितना मोटा है, उसका रंग कैसा है। हमारी वाली तो पतली दुबली थी, आज सुबह सुबह मोटा कैसे हो गई, तो सुबह सुबह मोटा नहीं हो गई है, सुबह सुबह आपके आंखों में अभिमुखता हो गया, इसलिए आपकी वाली मोटी मोटी दिखाई दे रही, ठीक है। तो अभिमुखता होने के कारण ना तो आपको कोई वस्तु एग्जैक्ट उसका मोटाई लंबाई चौड़ाई आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि कोई चीज तो है लेकिन वो कितना बड़ा है, कितना मोटा है, कितना पतला है। रहेगा छोटा सा आप कह दीजिएगा बड़ा सा, रहेगा बड़ा सा आपको दिखाई देगा छोटा सा। तो अभिमुखता में आपको कोई भी वस्तु कैसी है, कितना मोटा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। इस बीमारी को, इस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, अभिमुखता की बीमारी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे किसी और चैप्टर के साथ। तो